जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म सीखावाणी पर, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो आपको आपके एग्जाम में औरों से आगे रखता है, अर्थात आपकी सफलता की कुंजी आपके पास। तो आज हम फिर 4 मार्च है और उपस्थित हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो आपको सफलता के द्वार तक पहुंचाती है। तो अपना समय बर्बाद किए बिना चलते हैं हम आज के प्रश्न की तरफ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में नासा ने किस महिला को पहली बार एजेंसी के विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया? तो किसको नियुक्त किया? निकोला फॉक्स को नियुक्त किया है। ठीक, किसको? निकोला फॉक्स को नियुक्त किया है। अच्छा, अब नियुक्ति की बात है तो डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस के पदभार पर किसे नियुक्त किया गया? तो RS रीन ने इस पद को संभाला है। भारतीय टेलीफोन उद्योग में न्यू CMD किसे बनाया गया? तो ये राजेश राय जी को नियुक्त किया गया। और भारत के न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में राजीव रघुवंशी जी की नियुक्ति की गई है। और नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? तो नीति आयोग के नए CEO BVR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। और भारतीय अमेरिकी नील मोहन जी को YouTube का नया CEO बनाया गया है। इतना कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं जो आपको याद रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किसने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता? तो किसने जीता है? लियोनल मेसी ने क्या किया है? सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। अब पुरस्कार की बात है तो ओढ़क कुजल पुरस्कार किसको मिला है? तो ओढ़क कुजल पुरस्कार किसको मिला है? हमने कई बार बताया आपको, इसको कमेंट करके आप बताइएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो किसमें किया है? इन्होंने कर्नाटक राज्य में किया है। किसका? शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन। यह क्या है? यह एक कमल की तरह आकार का है और इसे 450 करोड़ रुपए लगा के बनवाया गया है। अब कर्नाटक की बात है तो कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बैंगलोर। कहाँ? बैंगलोर। इसके मुख्यमंत्री वसवराज बोम्बई हैं और यहाँ के गवर्नर तावन चंद्र गहलोत जी हैं। अब कर्नाटक सरकार ने अमृत नगरोत्थान योजना की घोषणा की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी ने 108 नम्मा क्लिनिक को लॉन्च किया है और कर्नाटक में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है। और आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाला नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन भी कहाँ किया गया है? यह भी कर्नाटक में किया गया है। और केंद्र ने कर्नाटक में कलासा बंडूरी परियोजना को उद्घाटन किया है। और इसके साथ साथ यहाँ का एक नृत्य बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा? यक्षगण यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। और बांदीपुर नेशनल पार्क, बनरकट्टा नेशनल पार्क और कुद्रेमुख, ये कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं जो कि कर्नाटक में है। और आपको इतना चीज कर्नाटक के बारे में आपको याद रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में भेदभाव दिवस कब मनाया गया? हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? तो शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? 1 मार्च को बनाया गया है। अब 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया था और 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के साथ साथ 8वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस भी मनाया गया है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के रूप में मनाया गया। 20 फरवरी को क्या मनाया गया? सामाजिक न्याय दिवस। और 19 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया। ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस है जो कि आपको याद रहना चाहिए, जो कि हम बता देते हैं आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में कौन दूसरे B20 कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है? तो कौन कर रहा है? आइजोल कर रहा है। ये एक क्या है? आइजोल अच्छा है कहाँ? आपको नाम सुनकर लग रहा होगा कि विदेश की नहीं, ये क्या है? मिजोरम की कैपिटल है। क्या? मिजोरम की कैपिटल आइजोल। और वहीं पर B20 कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में बोला टिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो किस देश के? नाइजीरिया के बने हैं। अब नाइजीरिया की बात है तो अभी नाइजीरिया से ही क्या चीते आए थे और वो कहाँ रखे गए थे? कुन्नो नेशनल पार्क में। और ये कहाँ है? MP में है, अर्थात मध्य प्रदेश में। अब नाइजीरिया की कैपिटल क्या है? अबूजा यहाँ की कैपिटल है। और नायरा यहाँ का क्या है? करेंसी है। और नियुक्ति की बात है तो निकोसा क्रिस्टोडायलाइट्स साइप्रस के नए राष्ट्रपति बने। कौन? निकोस क्रिस्टोडायलाइट्स साइप्रस के। डोरिन रिसियन को माल्डो का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। मैनुएला रोका बोटे इक्वेटोरियल गिनी की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। कौन? प्रथम महिला प्रधानमंत्री कहाँ की? इक्वेटोरियल गिनी की। कौन? मैनुएला रोका बोटे। और चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति पेट पावेल बने हैं। और दीना बोलुआर्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। कौन? दीना बोलुआर्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। और कासिम जोमार्ट टोकायो कजाकिस्तान के फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष पर एक मल्टीमीडिया प्रदर्शन का आयोजन किया गया। वह कहाँ किया गया? अब
बाजरा वर्ष पर मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह गोवा में किया गया। अब गोवा की बात है तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी, और इसके मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी और गवर्नर बी.एस. श्रीधरन पिल्लई है। अब गोवा की बात है तो गोवा में के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने गोवा में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है। गोवा सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरुआत किया है और भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज में उद्घाटन गोवा में हुआ है। और 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ? यह भी गोवा में हुआ है। और 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ। गोवा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना का अनावरण किया और अंतर्राष्ट्रीय लूसाफोन महोत्सव गोवा में आयोजित किया जाएगा। अब गोवा में ही तो गोवा में क्या सिविल कोड अर्थात अनुच्छेद 44 लागू होने वाला पहला राज्य बना है। रेबीज मुक्त भारत का यह प्रथम राज्य है और गोवा के प्रथम अल्कोहल म्यूजियम भी खुला है। कहाँ? गोवा में प्रथम अल्कोहल म्यूजियम भी खोला गया है। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि बनेंगे? तो किस देश के? इटली के बनेंगे। इटली का नाम लेते हैं मुसोलिनो की याद आ गया था, जो सेकेंड वर्ल्ड वार में इटली का क्या कर रहा था? नेतृत्व कर रहा था। अब इटली की बात है तो इटली की राजधानी कहाँ है? रोम, और इसकी करेंसी क्या है? यूरो, और इसके प्रधानमंत्री अभी जॉर्जिया मेलिनो। कौन? जॉर्जिया मेलिनो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और यही क्या 8वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि के रूप में होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 83.7% यूरेनियम के कण पाए गए हैं? तो कहाँ 83.7% यूरेनियम के कण पाए गए हैं? तो ये ईरान में 83.7% यूरेनियम के कण पाए गए हैं और ये रिपोर्ट किसने की है? संयुक्त राष्ट्र ने रिपोर्ट सौंपी है। अब ईरान की बात है तो इसकी कैपिटल क्या है? तेहरान, और इसकी करेंसी ईरानियन रियाल। क्या? ईरानियन रियाल यहाँ की करेंसी है और यहाँ के प्रधानमंत्री इब्राहिम रहीसी हैं। कौन? इब्राहिम रहीसी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग का बढ़ाने के लिए ISA के साथ समझौता किया है? तो किसने किया है? बांग्लादेश ने। अब बांग्लादेश की बात है तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका, और इसकी करेंसी क्या है? टका, और यहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हैं। अब बांग्लादेश के ही मोहम्मद शहाबुद्दीन के 22वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। कौन? मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। और बांग्लादेश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू हुआ और बांग्लादेश के क्रिकेटर रुबल हुसैन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है और वनडे में 8000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज तमीम इकबाल बने। अच्छा, इतना बांग्लादेश में। अब ये ISA क्या है? जिससे कि इसने क्या किया? समझौता किया सौर ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्या? इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका पूरा नाम है और इसके साथ ही बांग्लादेश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए समझौता किया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस कहाँ हुई है? तो ये कहाँ हुई है? कश्मीर के श्रीनगर में। अब ये रेस कितने किलोमीटर की? तो 3000 किलोमीटर की। कहाँ से कहाँ तक? ये कश्मीर से कन्याकुमारी में हो रहा है, अर्थात ये 3000 किलोमीटर। अब जम्मू कश्मीर की बात है तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिंह जी हैं। और भारत में जम्मू कश्मीर में प्रथम बार लिथियम का भंडार मिला है। भारत पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट गुलमर्ग में खोलेगा और खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण जम्मू कश्मीर में आयोजित होगा। जम्मू कश्मीर की हर गांव हरियाली पहल में 90 लाख पौधों लगाने का रिकॉर्ड किया है और कश्मीर में ही चिल्लई कला की शुरुआत की गई है। अच्छा, उलर झील और डल झील ये कहाँ है? ये भी जम्मू कश्मीर में है। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टेलीकॉम बैंड कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? मुकेश अंबानी जी की रिलायंस जियो। ये क्या दुनिया की दूसरी सबसे मजबूत टेलीकॉम बैंड बनी है। अब ये तो दूसरी बनी है, तो पहला और तीसरा कौन है? तो पहला कौन बना है? स्विट्जरलैंड का स्विसकॉम कंपनी। क्या? स्विट्जरलैंड का स्विसकॉम कंपनी। और तीसरे स्थान पर UAE का एतिसलात बाय। क्या? एतिसलात बाय तीसरे नंबर पर है। ध्यान रखिएगा, पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड की स्विसकॉम, सेकेंड नंबर पर भारत की रिलायंस जियो और थर्ड नंबर पर UAE की एतिसलात बाय है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में बाल यौन शोषण सामग्री पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ? नई दिल्ली में किया गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? तो कहाँ शुरू किया गया है? असम राज्य में शुरू किया है। किसको? पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम में। अब असम की बात है तो असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। इसके मुख्यमंत्री कौन है? हेमंता बिस्वा इसके मुख्यमंत्री है और गवर्नर गुलाब चंद्र कटारिया इसके गवर्नर है।
अब असम का नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो असम का नया डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी को नियुक्त किया गया है। असम सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है। असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनने को लिए विधेयक मंजूरी दी है। क्या? सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए असम के मंत्रिमंडल ने क्या किया? विधेयक को मंजूरी दी है। और पूर्वोत्तर के प्रथम यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन सिलचर में किया जाएगा। और असम के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है। अब असम में कटी बिहू त्योहार, बगरुम्बा त्योहार और झूमर लोक नृत्य होता है। अच्छा, असम में 7 महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं, जिसमें काजीरंगा अति महत्वपूर्ण है, जो कि एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही साथ मानस नेशनल पार्क, देहिंग पटकोई नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क और ओरंग नेशनल पार्क। इतने महत्वपूर्ण नेशनल पार्क असम में है, जो कि आपको याद होना चाहिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का हमारा करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन होगा। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश में सिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया है? तो किस देश के? जापान में भारतीय वायुसेना ने सिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया है। अब जापान की बात है तो जापान ने भी हाल ही में HMI समूह के उत्तर प्रदेश में क्या 7200 करोड़ रुपए का निवेश किया था। अब जापान, तो जापानी कैपिटल क्या है? टोक्यो। तो इसकी करेंसी क्या है? येन। और इसके प्रधानमंत्री फेमियो किशिदा। याद रखिएगा, इसने HMI के समूह के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के 7200 करोड़ रुपए का निवेश किया है। भारत जापान के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास श्री गार्जियन होता है। भारतीय जापान को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी ऑटो बाजार बना है। और भारत और जापान के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ है। मालाबार युद्धाभ्यास 2022 कहाँ होगा? तो जापान में होगा। इसमें 4 देश हैं। कौन कौन? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश हैं मालाबार एक्सरसाइज में। और इसी के साथ हमारा आज का करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण इवेंट खत्म हुआ। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट इवेंट, जो कि हमारा होता है हिस्ट्री ऑफ द डे। कुछ महत्वपूर्ण देश विदेश की घटनाएं जो कि आज के दिन घटी होती हैं और जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण के साथ अति महत्वपूर्ण हो जाती हैं, उनको लेकर आते हैं। तो आज तारीख है 4 मार्च और हाजिर है हम आज के हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। आज ही के दिन पश्चिम बंगाल में 1788 में कोलकाता गजट का प्रथम प्रकाशन हुआ था। नई दिल्ली में सन 1951 में पहले एशियाई खेलों का आयोजन किया गया। और राजस्थान के पोखरण से 2009 में ब्रह्मोस मिसाइल के नए संस्करण का परीक्षण किया गया। और व्लादिमीर पुतिन ने 2012 में रूस के राष्ट्रपति पद पर चुनाव जीता था आज ही के दिन। और 1980 में भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना का जन्म हुआ। और भारतीय प्रसिद्ध क्रांतिकारी और गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल जी का निधन 1939 में हुआ था। और हमारा आज ही के दिन 4 मार्च के दिन क्या राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किसके रूप? तो ये औद्योगिक संस्थानों की सुरक्षा के लिए मनाया जाता है। इसी के साथ हमारी आज की अति महत्वपूर्ण क्लास खत्म हो चुकी है। अगर ये आपको क्लास किसी भी प्रकार से अच्छी लगती है और थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित होता है तो इस क्लास को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही साथ लोगों में शेयर और सब्सक्राइब करिएगा ताकि औरों को इससे फायदा मिल सके और आपको इस क्लास का नोटिफिकेशन ईजिली मिल सके। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ योर गौरव सर।